कोलकाता रेप केस और रेप के बाद डॉक्टर बिटिया की हत्या के बाद पूरा देश इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे अवसर पर जब राकेश टिकैत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उनके बयान के बाद बड़ा ही मामला गर्म है और भाजपा उनके ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। आइए देखते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई थोड़ी, आ रहेगी चूक, अरे इस बात पूरी अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। ठीक है, बहुत बहुत। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्ल दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने यह भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा। 5000 गुंडे घुस जाते आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती। ये सवाल हाई कोर्ट ने भी पूछे, ये सवाल पीड़िता के मां बाप ने भी पूछे। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी या अब भी वो कभी किसी और को दोष,
कभी धरने का ड्रामा करना और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। लोगों को, डॉक्टर्स को, आम नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटिस भेजा जा रहा है। इनके मंत्री उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूंगा। इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगी। ये इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। पर दुख की बात यह है कि और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बड़ी बातें करते हैं। आज वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सोनिया जी, इंडिया अलायंस के नेता कहीं पर दिखाई नहीं देते। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के बाद उनको अपने मुख से कुछ शब्द ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए निकालने चाहिए। कर्नाटका कांग्रेस